कभी सोचा है, अगर ईश्वर को पहले से ही पता है कि कौन सही है और कौन गलत, तो फिर इंसान की परीक्षा क्यों? क्या भगवान को सच में जानना होता है या परीक्षा किसी और के लिए होती है? और अगर इसका जवाब मिल गया तो शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन भी समझ जाओगे। बहुत समय पहले एक शिष्य ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा, अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या जरूरत? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस शिष्य को एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे नदी तक ले जाओ, भरकर वापस लाना। शिष्य चला गया। रास्ता आसान था, लेकिन लौटते समय घड़ा उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। वो उदास होकर वापस आया। उसे लगा अब गुरु नाराज होंगे, लेकिन गुरु ने पूछा, घड़ा कैसे टूटा? शिष्य बोला, मेरी गलती थी। गुरु ने पूछा, अगर तुम्हें पहले से पता होता कि ये टूट जाएगा, तो क्या तुम इसे संभाल कर नहीं चलते? शिष्य बोला, जरूर चलता। गुरु ने कहा, लेकिन मुझे पहले से पता था कि ये टूटेगा। शिष्य हैरान रह गया, फिर आपने मुझे भेजा ही क्यों? गुरु ने कहा, मुझे घड़े के टूटने का पता था, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही का पता नहीं था। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम सिर्फ डर कर संभलते, लेकिन आज तुमने खुद अपनी गलती देखी। यही अंतर है जानने और अनुभव करने में। शायद इसीलिए जीवन में कठिनाइयाँ आती है, इसलिए नहीं कि ईश्वर को तुम्हारा परिणाम जानना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद अपने भीतर छिपी शक्ति, कमजोरी, धैर्य और अहंकार दिखाई दे। सोना आग में इसलिए नहीं जाता कि आग को पता चले वह सोना है। आग में इसलिए जाता है ताकि सोने की मिलावट बाहर आ जाए। तो क्या भगवान परीक्षा लेते हैं? शायद नहीं। परीक्षा असल में हमारी अपनी आंखें खोलती है, ईश्वर को नहीं। हमें खुद से मिलाती है। अब अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई कठिन सवाल रखे, तो ये मत पूछना, मेरे साथ ही क्यों? शायद वो सवाल तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने आया हो। और अब तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर भगवान तुम्हें आज एक परीक्षा दे रहे हो, तो क्या तुम उसे समस्या समझोगे या अपने असली स्वरूप तक पहुंचने का अवसर?